आज गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल शुरू कर दी है। कई मकामात पर मालबरदार गाड़ियां खड़ी कर दी हैं। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के मुताबिक वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एहतजाज का फैसला करने पर मजबूर हुए और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि महंगे पेट्रोल और टोल टैक्स में इजाफे ने कारोबार को शदीद मुतासर किया है। हड़ताल में पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन और पाकिस्तान एडिबल ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने भी शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ये आप देखें कि इसके बाद जी खाम खुर्दनी तेल से भरे मुतादिद जो टैंकर्स हैं फिर वो पोर्ट कासिम और अतराफ में खड़े कर दिए गए हैं। इससे क्या होता है, जाहिर सी बात है, इससे सप्लाई का निज़ाम मुतासर होता है और दबाव बढ़ता है सप्लाई पर। और हम ये देख रहे हैं जी सनती सप्लाई अशिया ज़रूरी इनकी तरसील मुतासर होती है। तो क्या ये मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे, क्या ये सिचुएशन रहेगी, बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर, थैंक यू सो मच। शहर में हड़ताल की सूरत हाल के बाद बताइएगा क्या इस वक्त माहौल है, कितनी गाड़ियाँ, मार्बलदार गाड़ियाँ सड़कों पर खड़ी हैं, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी देखिए, गुड ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज के सिलसिले के अंदर अब इस वक्त मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल है और इस पहिया जाम हड़ताल के नतीजे के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर मालबरदार गाड़ियाँ इस वक्त अपने मुख्तलिफ जो उनके टर्मिनल हैं उसके अगर आप बात करेंगे, केमाड़ी की बात करेंगे, इब्न कासिम की बात करेंगे, दीगर जगहों की बात करेंगे कि तमाम की तमाम मालबरदार गाड़ियाँ इस वक्त सड़कों, उनके अतराफ़ और अड्डों के ऊपर मौजूद हैं। और जो ट्रांसपोर्ट और इत्तेहाद है इसके अंदर अब तमाम की तमाम जो तंजीमें हैं, मुल्क की चारों सूबाई तंजीमें इसके अंदर शामिल हो चुकी हैं। अब उनका एक बुनियादी मुतालबा है कि 12 नुकाती जो चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया है उसके हवाले से अब वफाकी हुकूमत को और उनके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को तहरीरी यकीन दहानी करानी होगी। इस मरतबा का जो एहतजाज है, जो पहिया जाम हड़ताल है, वो उस वक्त तक ख़त्म नहीं किया जाएगा कि जब तक वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी तौर पर जवाब नहीं दिया जाएगा। उनका बुनियादी मुतालबा ये है कि रोज़मर्रा बुनियादों के ऊपर जो फ्यूल की कीमतें हैं उनको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। हालिया बुनियादों के ऊपर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया गया है वो भी वापस लिया जाए। टूल टैक्स जो बढ़ाया गया उसको कम किया जाए। उसके साथ साथ हादसे के नतीजे के अंदर दियत की रकम जो 97 लाख रुपये उसको मनसूख किया जाए और टैक्स के बाद हाई HTV जो लाइसेंस है वो जारी किए जाए। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो टूल टैक्स के नाम के ऊपर उनको तंग किया जाता है वो भी बंद किया जाए। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदर जो ट्रांसपोर्टरों को मुश्किलात दरपेश है उनका मसला भी निकाला जाए। बुनियादी तौर पर इस वक्त विदहोल्डिंग टैक्स और एक्सल लोड का जो कानून है ये बुनियादी वजह बना हुआ है। ये इसके साथ साथ ये बुनियादी मुतालबात हैं। अब इसकी नतीजा ये हो रही है कि एडिबल ऑयल की तरसील का अमल शदीद मुतासर हुआ है। कंटेनर खरीद किए जा चुके हैं पोर्ट कासिम के ऊपर और उसके साथ साथ दीगर टर्मिनल के ऊपर, जिसके नतीजे के अंदर अशिया खुर्दनोश की भी आने वाले दिनों के अंदर शदीद किल्लत का खदशा पैदा हो सकेगा। क्योंकि बड़ी तादाद के अंदर, हज़ारों की तादाद के अंदर जब गुड ट्रांसपोर्टर मुल्क के तुर के अंदर चीज़ें लेके जाते हैं उनकी सप्लाई मुतासर होगी तो यकीनी तौर पर इसके असरात आने वाले दिनों के अंदर लोगों के ऊपर भी पड़ेंगे, मार्केट के ऊपर भी पड़ेंगे। ताहम इस वक्त इस बात का इम्कान है कि आज वफाकी हुकूमत के साथ एक मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा और उसके साथ साथ कराची में 2 बजे मुतवक्के तौर पर कमिश्नर ऑफिस के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के लोग हैं वो इनसे मुलाकात करेंगे। तो इस बात का इम्कान है कि इन मुलाकातों के नतीजे के अंदर कोई सूरत हाल बेहतर हो सके। ताहम अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी है और हतमी तौर पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो मुज़ाकरात है वो नाकाम है। और इस नाकाम मुज़ाकरात की सूरत के अंदर इस वक्त मुल्क भर के अंदर तमाम के तमाम जो बड़े ट्रक होल्डर्स हैं, जो कि ट्रक ट्रांसपोर्टर हैं, मालबरदार गाड़ियाँ हैं, उन्होंने अपने एहतजाज को जारी रखा हुआ है। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत तहरीरी यकीन दहानी करे, उनके 12 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड को मंजूर किया जाए, उसके बगैर ये एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर, आप हमें सिचुएशन से अपडेट कर रहे थे और ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है ये आपको हमने बताई है। गुफ्तगू भी कर लेंगे इस हवाले से। मौजूद है हमारे साथ सदर ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद अवान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी जान लेंगे कि उनका मौक़िफ़ क्या है, बेसिकली मुतालबात क्या है। क्योंकि अभी ना सिर्फ गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं बल्कि मिनी मजदा एसोसिएशन भी है और एडिबल ऑयल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन भी इनके साथ मिल गई और अभी कोलैबोरेशन में एक मुल्क गिर एहतजाज ये तो होना ही था। ये अब मैं तो समझ रही हूँ काफ़ी लेट इन्होंने ये सूरत हाल क्रिएट की है बिकॉज वो जो ऑयल प्राइसेस डेली की बुनियाद पर चेंज हो रहे हैं। तो अब इनका कहना ही है कि पेट्रोल की कीमत है, टोल टैक्स में इजाफा है, अखराजात में हमारे इजाफा हो गया है। तो ये तमाम तर इशू इन्होंने हुकूमत के सामने रखे। मैं तो कहता हूँ इंडिपेंडेंस डे पे इस साल कोई बाजा ना बजाए। पूछे क्यों? इसका इससे क्या ताल्लुक है? क्योंकि ये बजाने की जिम्मेदारी इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ली हुई है ना। हम बाजा बन गए हैं, लिटरली अवाम बाजा बन गए पेट्रोल प्राइसेस से और रोज़ अवाम जो है वो हम बज रहे हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस में रोज़ इजाफा हो रहा है। साइम की अपनी सारी एक कहते हैं ना ये तशरीह है। आप मुझे बताएं, इस साल हमने 458 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल भरा है। आप ये एक्सेप्ट कर सकती हैं बात? हम लोगों ने भरा है ना, हम भी डलवाते रहे हैं।
458 रुपीज़ पर लीटर। अब ठीक है, उसमें वॉर थी, नाउ दैट मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, मफाहमत की बातें हो रही हैं। भाई अली परवेज मलिक साहब ने कल ही बयान जी। दिया है कि खुशखबरी पब्लिक को मिल सकती है अगर तो सूरत हाल ऐसे ही आलमी मार्केट में जरा बेहतर होती कहते हैं है। अगर 2 दिन तक आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस मुस्तहकम रहीं तो फिर एक कोई अच्छी खुशखबरी आपको सुनने में मिलेगी। वी होप एंड प्रे कि वो खुशखबरी 3 रुपए या 2 रुपए या 4 रुपए की ना हो, वो एक बड़ा डिक्रीज हो जिससे हमें वाकई को रिलीफ मिले, को सुख का सांस मिले, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ मजीद सख्त है पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी एक्सपेंसिव अफोर्ड करने की। चलें।